हेलो अजीत जी। हेलो। आप ये राइडिंग के बाद हॉर्स को आइस बाथ और बाथिंग क्यों देते हैं? क्या बेनिफिट्स क्या हैं इसके? देखिए, राइडिंग के बाद घोड़ों को लैक्टिक एसिड बनता है किसी भी बॉडी में, या कोई भी एथलीट है तो वो मसल्स में स्पाजम लाता है और जकड़न लेके आता है। तो जब घोड़े, खासकर जब काफ़ी दिन से घोड़े रेस्ट पे हों, तो एकदम हम काम देते हैं उसको, और हाई लेवल का अगर उसको कोई सेशन दे देते हैं तो उसके बाद बॉडी में ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनता है और घोड़ा जाम हो जाता है, जिसको लोग कहते हैं कि जाम होगी मसल्स। वो जाम इन द सेंस उसके मसल्स में स्पाजम आ गया, बहुत ज़्यादा जकड़न फटीक आ गया, बहुत ज़्यादा जकड़न फटीक आ गई। तो कोई भी खिलाड़ी, हमने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, हम जब टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसके बाद आइस बाथ लेते हैं बीच में या मैच के बाद। वो इसलिए इफेक्टिव होता है कि वो पूरे ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर देता है और रिकवरी फास्ट कर देता है। तो मैं डेली मेरे घोड़े को जब भी मैं राइड देता हूँ तो उसके बाद मैं आइस बाथ देता हूँ, कम से कम आधा घंटा। और मेरे जितने भी दोस्त हैं जो घोड़ों वाले हैं, तो मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे आपके घोड़े को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी मसल्स में, और मसल्स की जो टोनिंग है वो और ज़्यादा अच्छी होगी। जो लोग प्रेफर नहीं करते हैं राइडिंग के बाद घोड़े को नहलाना या उसको पानी पिलाना, उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? देखिए, कभी भी घोड़ा जब धूप में बंधा हो और वो पसीना अगर आया है गर्मी के कारण धूप में, तो उसके बाद मैं मानता हूँ कि पानी नहीं पिलाना चाहिए तब तक जब तक वो पसीना सूख नहीं जाए। लेकिन आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग सेशन, अगर आपको वर्कआउट में अगर पसीना है उसके अंदर अगर आप पानी पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी उसका साइड इफेक्ट है। और ये अगर ऐसा होगा, वो बॉडी की नीड है, मसल्स की नीड है, उस टाइम पे लिक्विड चाहिए मसल्स को। नहीं तो अगर लिक्विड नहीं मिलेगा तो लैक्टिक एसिड इतना बढ़ जाएगा कि बॉडी स्पाजम में आ जाएगी और टाइट हो जाएगी आपकी बॉडी, आप रन नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी घोड़ा राइडिंग के बाद आए, तुरंत आते उसके पैर, उसको भले ही पूरा ना नहलाओ, उसके पैर, यहाँ तक उसके पैर साफ करो अच्छी तरह से, उसकी तेल, उसका हर चीज को उसको साफ करो, और उसके बाद फिर आप उसको खुला छोड़ दो और फिर आप आइस बाथ दो उसको आधा घंटा। तो वो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलता है। मेरा ये मानना है, मेरे घोड़ों में मैं ऐसा करता हूँ। ये जो मारवाड़ी हॉर्सेस में एक लोगों के मन में मिथ है कि मारवाड़ी हॉर्सेस को ज़्यादा वर्क नहीं देना चाहिए, और आजकल जो बड़े बड़े स्टैलियंस हैं जो स्टड सर्विसेज के लिए लोगों ने रखे हुए हैं, तो वो उनको ज़्यादा काम देना प्रेफर नहीं करते। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे? देखिए, वो उनका पर्सनल वो हो सकता है, लेकिन किसी भी स्टेलियन को या किसी भी घोड़े को, घोड़ा एक एथलीट है, आप उसको खड़े करके खिला के आप उसको एक तरीके का जहर दे रहे हैं जब आप उस पर राइड नहीं कर रहे, आप उसको वर्क में नहीं ले रहे। तो जितने भी स्टेलियन हैं, मैंने देखा है ज़्यादातर जो उनके मालिक हैं वो बहुत कम काम देते हैं। उनका मानना है कि स्टेलियन को काम देंगे तो उनकी प्रोजेनी और ब्रीडिंग में फर्क पड़ेगा, थकेगा घोड़ा। जबकि अगर हम पुराने ब्रीडर्स को देखते हैं, जिन्होंने पुराने घोड़े जिनका बहुत बड़ा नाम है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आलीशान है। आप आलीशान को देखो, उसने 20 से 22 एग्जाम्पल आलीशान है, आप आलीशान को देखो, उसने 20 से 22 साल तक राइडिंग दी है, बहुत सुपर राइडिंग, डेली 15-20 किलोमीटर की लॉन्ग राइड पे वो घोड़ा गया है, और इंडिया में तो 50% उसी की ब्रीडिंग है। तो मेरा ये मानना है कि जो टॉप क्लास स्टेलियन है, उनको जितना आप राइडिंग दोगे, जितना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप 20-30 किलोमीटर, पर उसको कम से कम 5 किलोमीटर डेली की राइड चाहिए, तो वो अच्छे बच्चे पैदा करेगा, अच्छा उसका लॉन्ग पीरियड तक वो सर्वाइव कर पाएगा। आप लोग सभी घोड़ों को, जितने भी मैं राइडिंग के घोड़े देखता हूँ, बिल्कुल क्लीन मिलेंगे। आप जितने भी, आप राजस्थान में या कहीं भी, पंजाब में भी बहुत से लोग हैं जो घोड़ों को काम देते हैं, उनके घोड़े देखना आप बहुत ज़्यादा क्लीन मिलेंगे। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो डेली उस घोड़े को पे काम करते हैं। और जो खाली ब्रीडिंग में ये करते हैं कि खिला रहे हैं या घर पे बांध रखे हैं घोड़े उनको रस्सों से, वो ओवर फैटी हो जाते हैं, उनका सारा पूरी बॉडी फैटी रहती है, तो वो मेरे हिसाब से किसी काम के नहीं है घोड़े। और भाई, काम देना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, मेरा ये मानना। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है डेली वर्कआउट का घोड़े का,
तो जो घोड़े के स्पर्म है वो एक्टिव हो जाते हैं। काफ़ी ऐसे होता है जो घोड़ा खड़ा रहता है वो उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि घोड़ियाँ बहुत कम कंसीव होती हैं, वो इसलिए कि स्पर्म जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर डेली जो घोड़ा वर्कआउट करेगा, डेली जो उसकी फिटनेस पे काम होएगा, तो 100% वो 100 में से 90 अबव 80 प्लस स्पर्म उसके एक्टिव रहते हैं। तो ये हमारा जो मेडिकल साइंस है वो ये बोलती है कि भाई अगर कोई भी जो वर्ल्ड का टॉप क्लास स्टेलियन आज तक हुए हैं, वो वर्कआउट से उनका जो ब्रीडिंग है, जो प्रोजनी है, उसमें और ज़्यादा अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्कआउट दें, अपने घोड़े पे काम करें, तो 100% वो अच्छा रिजल्ट देगा। थैंक यू।